श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 11। यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। जिनका अंतःकरण निर्मल है, वे शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर मनन और निधिध्यासन का अभ्यास कर अपने आप में आत्मदर्शन करते हैं, अर्थात सर्वप्रथम शास्त्रोक्त सभी शुभ कर्मों का निष्काम भाव से आचरण कर अपने हृदय को शुद्ध करना है। यदि यह नहीं किया तो फिर चाहे कितने भी श्रवण मनन निधिध्यासन आदि के साधन अपनाए जाएं, तो भी आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। इस श्लोक में योगी से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अपने मन को शुद्ध करे, आत्मा से एक होने की चेष्टा में रहे, ना कि उस व्यक्ति से जिसने कान छिदवाकर मुद्राएं पहनी हैं। दान पुण्य तीर्थ स्नान सेवा चाकरी आदि से भी मन का मैल दूर होता है। 6वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो शरीर को दुख देकर जलअग्नि अति उष्ण या अति शीतल स्थान में निवास करते हैं, उनसे भी वे योगी श्रेष्ठ हैं जिन्हें केवल शास्त्र ज्ञान है। उनसे भी योगी श्रेष्ठ हैं जो केवल अग्निहोत्री और तीर्थ स्नान आदि अन्य शुभ कर्म करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी ऐसे ही योगी बनो। उन योगियों में भी जो मुझे अपने मन में धारण कर श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान करते हैं, उन्हें मैं सभी योगियों में श्रेष्ठ समझता हूँ। इस श्लोक में अकृतात्मन शब्द प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ यह है जो कृतज्ञ नहीं है। जिस प्रभु ने ऐसी उत्तम मनुष्य योनि प्रदान की है, सभी सुख धन पदार्थ प्रदान किए हैं, उसका जो उपकार नहीं मानते वे कृतज्ञ हैं। उनके लिए आत्मा को जानना असंभव है, क्योंकि उनका विवेक जीवित नहीं है। उनके सभी उपाय यत्न कष्ट व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे कोल्हू का बैल सारा दिन चक्कर काटता रहता है और दिन में कई मील चलता है, किंतु शाम को जब खोला जाता है तो वहीं का वहीं खड़ा पाया जाता है, मानो वह एक कदम भी नहीं चला। मन मुखों के भी सभी प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं। वे वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचना तो दूर, लक्ष्य के निकट तक भी नहीं पहुंच पाते। जो परमेश्वर गुरु संत महात्मा और उपकार करने वालों माता और पिता आदि का मूल्य नहीं पहचानते, उनके उपकार को नहीं मानते, उन्हें ही मनमुख कहा जाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए सभी साधनाएं इसी जन्म में की जा सकती हैं। भोग विलास की सामग्री तो श्वानों और बिड़ालों को भी मिल जाती हैं। उन्होंने भी अपने अपने घर बनाए हैं, जिनमें वे निवास करते हैं। सभी पशु पक्षी कीड़ों मकोड़ों को आहार निद्रा मैथुन आदि के सुख स्वतः मिल जाते हैं, परंतु केवल एक मनुष्य योनि ही है जो मुक्ति का प्रयास न किया गया तो 84 का चक्कर भोगना पड़ेगा और मनुष्य पापी कृतज्ञ माने जाएंगे। एक याचक एक सत्संगी की दुकान से भीख मांगने आया। कहने लगा, निर्धन हूँ, पैसे दो। दुकानदार विचारवान था, बोला, तू कैसे निर्धन है? माया का धन तो प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है, तू तो निर्धन नहीं। मैं तुझे 1 सहस्त्र रुपये देता हूँ, क्या तुम अपनी एक आँख निकाल कर दोगे? याचक बोला, साईं, ऐसा कैसे हो सकता है? दुकानदार ने तब बोला, वह 2000 देगा। यह बढ़ते बढ़ते 10,000 तक पहुंचा। फिर भी याचक आंख बेचने को तैयार नहीं हुआ। तब दुकानदार ने उसे समझाया कि एक चर्म चक्षु के लिए 10,000 मुद्राएं तुम्हें मिल रही हैं, तो भी तू लेने को तैयार नहीं है। ऐसे अमूल्य अंग भगवान ने तुझे प्रदान किए हैं, उनके लिए ईश्वर का आभार मानने की अपेक्षा तू अपने को निर्धन कह रहा है। यह तो तू परमात्मा के किए गए उपकार का अपमान कर रहा है। यही तो कृतज्ञता है। एक ज्योतिष के पास एक व्यक्ति ज्योतिष विद्या सीखने के लिए गया।
12 वर्ष उसके पास रहकर शिक्षा ग्रहण की। गुरु ने भी मुक्त हृदय से उसे विद्या दान दिया और वह प्रवीण भी हो गया। सीखना सरल बात है, किंतु व्यवहार में लाना कठिन होता है। उस विद्या को व्यवहार में लाने के लिए गुरु ने कहा, यहीं रह जाओ तो तुम्हारा अभ्यास दृढ़ हो जाएगा। वह वहीं रहकर ज्योतिष का काम चलाने लगा। जब अच्छा धन उपार्जन होने लगा तब उसने मन में सोचा, अब तो परिश्रम मैं ही कर रहा हूँ। गुरु तो पलंग पर सोया रहता है, फिर भी मेरी सारी कमाई तो गुरु ही ले लेता है। ऐसा मैं क्यों करूँ? अब मैं गुरु से विदा लेकर जाता हूँ। यह न सोचा कि गुरु का उस पर कितना उपकार था। गुरु तो अंतर्यामी थे और ज्योतिष विद्या में भी अति निपुण थे। अतः शिष्य की आंतरिक भावना को वह ताड़ गए। एक दिन शिष्य बोल ही पड़ा, गुरुदेव, घर से निकले बहुत दिन हो गए, अब अनुमति दीजिए कि मैं घर लौटूं। गुरु का प्रारब्ध तो उसके साथ था और फिर उसके पास विद्या भी थी। वह चला गया। शिष्य ने घर जाकर ज्योतिष का व्यवसाय आरंभ किया, किंतु प्रतिदिन 1 रुपये से अधिक उपार्जन न कर पाया। उसने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं की थी, अतः उसकी सारी विद्या फलीभूत नहीं हुई। यदि गुरु प्रसन्न होकर कुछ समय के उपरांत उसे जाने की स्वतः अनुमति देते तो उसे न केवल शुभ आशीष ही प्राप्त होती, प्रत्युतः उसकी विद्या ही उसे संपन्न बना देती। इसी प्रकार कई युवक सेठ के यहाँ काम सीखने जाते हैं, परंतु काम सीखकर तुरंत उससे अलग हो जाते हैं और उसी क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू कर देते हैं। क्या ऐसे लोग कभी संपन्न होंगे? वे ही सुखी संपन्न होंगे जो अपने सेठ के प्रति कृतज्ञ होकर, उसकी प्रसन्नता पाकर, उसी की इच्छा से उससे अलग हों। अन्यथा आजीविका मात्र निकाल पाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। इस मानव जीवन का मूल्यांकन करना है तो सदैव परमात्मा का उपकार मानना चाहिए और जिनसे भी ज्ञान लेते हैं उनका भी उपकार मानना चाहिए, अन्यथा विद्या फलित नहीं होती। ओम शांति 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 ही।